हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं गई थी बालाजी सरकार के मंदिर। तो बालाजी सरकार के मंदिर जाने से पहले मैं गई थी अपनी दीदी के दुकान। तो दीदी के दुकान में मैं बढ़िया से वीडियोस बनाई। उसके बाद मैंने कहा दीदी चलो ना चलते हैं बालाजी सरकार के मंदिर। तो दीदी और मैं दोनों निकल गए बालाजी सरकार मंदिर जाने के लिए। उससे पहले मैंने अपना हेयर कट कराया था। देखो गरिमा दीदी मेरी बढ़िया सी हेयर कट कर रही है। मैंने एक्चुअली बाल थोड़े थोड़े हल्के हल्के से कट करा लिए थे ताकि बाल जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ऐसा करके। और उसके बाद दीदी ने मेरे बालों को वॉश किया, गीला किया, उसके बाद कट किया, उसके बाद हेयर ड्रायर चलाया। मेरे बाल एकदम बढ़िया लग रहे थे, एकदम शाइन कर रहे थे। क्रोकोडाइल लगा दिए थे मेरे बालों में और मैं वीडियोस बना रही थी एकदम बढ़िया से। फिर कट होने के बाद मैं आई अपने घर और घर आई तो देखती हूँ विशु विशु खेल रही है। ये मेरी दीदी की बेटी है। ये एकदम उछल रही थी और ये ना बाल पट्टी लगाई थी, हेयर बेल्ट। तो फिर उसके बाद से इतना खुश थी, इतना खुश थी कि पूछो मत। ये बस खेल ही रही थी एकदम। ये तो बेटू है मेरी। उसके बाद ये शब मासी के पास जा रही थी और हम लोग चिल्ला रहे थे विशु उधर नहीं जाना, इधर नहीं, इधर नहीं, विशु 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 करके। फिर विशु क्या सोचते हैं मेरे पास आती है। फिर मैं उसकी वीडियो बना रही थी तो फिर थक जाती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। फिर विशु आती है मेरे पास और मेरे को दीदी दीदी कहने लगती है जबकि मैं उसकी मासी हूँ। फिर मैं अपनी दीदी को बताती हूँ तो दीदी लोग मेरे को कहते हैं कम आते हो ना इसीलिए विशु पहचान नहीं पा रही है ऐसा करके। इस वजह से अब मैंने ये तो सोच ही लिया है मेरी छोटी सी बिलाडू मेरे को नहीं पहचान रही है तो आना पड़ेगा अब। तो विशु और मैं दोनों खेलते हैं विशु के साथ। विशु को खुश देखकर मैं तो और बहुत खुश हो जा रही हूँ। और बस खुश होकर विशु को देखते ही जा रही हूँ। और विशु क्या बेटा ये क्या बाल पट्टी आप क्यों तोड़ रहे हो। ऐसा मैं विशु को बोलती हूँ। विशु ABCD सुना रही होती है मेरे को, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। पर उनको एकदम अच्छे से नहीं पता अभी क्योंकि बहुत छोटी है बेबी। तो उनको एकदम अच्छे से नहीं पता A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग ऐसा करके टूटे फूटे शब्दों में बताते। और मेरे को कुछ बताना चाह रही थी पर पता नहीं क्या बाल पट्टी देने के बाद वो चली जाती है अपनी मम्मा के पास और फिर से उछल कूद करने लगती क्योंकि प्यारी सी बच्चू है मेरी, बेटू है मेरी न सोना। ऑल विशु बेटा, ऑल विशु लगा क्या बेटू। ओ विशु, विशु खेल रही है, खेल ही रही है विशु। ओ विशु, वह विशु के पास मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी खेलने लगती हूँ। विशु बहुत शरारत करती है बट कोई चीज़ ना तोड़ती फोड़ती नहीं। इतनी अच्छी मासूम सी बच्चू बेटू है मेरी। ओ विशु, और विशु ना साबुन से खेलती है तो फिर मुझे देखो ना मैं उसके फेस पे कैसे साबुन लगा रही हूँ कि बेटा ऐसे साबुन लगाया जाता है ऐसा करके। फिर साबुन लगाती हूँ उसके हाथ पैर में और विशु को भी अच्छा लगता है शायद इसी वजह से वो भी बस लगाती रहती है। उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ बेटा ये ले जाओ और नहाना घर जाके इसी में ऐसा करके। विशु मुझसे हम लोग से मिलने आई थी। मम्मा नीचे है, नीचे जा रही है तो फिर विशु देख रही है अपनी मम्मी को क्योंकि उसकी मम्मी ऊपर देख रही थी कि ऊपर क्या है ऐसा करके। ऊपर साइड भी गमले हैं कुछ और विशु भी चढ़ रही है तो फिर उसको ना दीदी नीचे उतारती है। फिर नीचे उतारने के बाद हम लोग दीदी लोग को बाय बाय करते हैं। उनकी मम्मी भी आई थी तो फिर उनको भी बाय बाय करते हैं, उनको बाहर तक छोड़ कर आते हैं। तो और कुछ मजाक करते हैं। विशु रोने लगती है तो फिर विशु को हम लोग बोलते हैं कि विशु रो रही हो क्या, विदाई हो रहा है तो विदाई के आंसू हैं क्या ऐसा करके मजाक से ऐसे ही बोलते हैं। फिर हम लोग भी नीचे छोड़ने के लिए सबको जाते हैं। नीचे सबको बाय बाय करके ये नीचे का पिक है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं और गार्डनिंग है बहुत सुंदर। देखो कितने सुंदर सुंदर गार्डनिंग है, बहुत सुंदर गार्डनिंग है। सब लोग विशु को देखो ना, विशु तो डर भी नहीं रही कि मम्मी जा रही है करके क्योंकि उसको पता है मम्मी उसकी है और मम्मी उसको ज़रूर लेके जाएगी। इस वजह से विशु डर ही नहीं रही है।
हाँ, विशु की मम्मी उसको बाय कर रही है, बट फिर भी विशु बाय नहीं कह रही है कि विशु को पता है ना बेटा, आपको पता है कि मम्मा आपको लेकर ही जाएगी, है ना। विशु बाय भी कर रही है विशु को पता है मम्मा लेके ही जाएगी, मम्मा कहीं नहीं छोड़ती। और विशु को हम लोगों ने बैठा दी स्कूटी पे, हम लोग को बाय करती है विशु। और ये केला केला का पेड़ है, मैं देख रही थी भगवान जी इसमें रहते हैं करके। और यहाँ बहुत सुंदर 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 पौधे हैं भाई, बहुत सुंदर, लिटरली बहुत सुंदर है यहाँ का गार्डन। और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ बालाजी सरकार के मंदिर जाने के लिए। मैं एक्चुअल में ऑटो से गई थी मंदिर के लिए। मैंने सिर पे दुपट्टा ओढ़ा था, टीका लगाया था। तो फिर ये रास्ते में पड़ने, बस ये थोड़ा सा दूर था दीदी का जो शॉप था वो, तो इस वजह से मैं शॉप पहुंच जाती हूँ थोड़ा सा पैदल चलने के बाद। फिर दीदी को बोलती हूँ कि दीदी चलो ना, चलते हैं, ऐसा करके फिर दीदी शॉप बंद करती है। फिर हम लोग चलते हैं और उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं बालाजी सरकार के मंदिर में। बालाजी सरकार की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। मैं जयकारे लगाती रहती हूँ भगवान के, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम करके। और ये भगवान जी हैं, और इनके दर्शन करने के बाद ये नीचे का फ्लोर है जिसमें भगवान जी के दर्शन होते हैं। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, ये पहले, हाँ, यहाँ पे पद्मा मैया है विराजमान। ये परिक्रमा है, पहले भगवान को दर्शन किया जाता है, फिर उसके बाद परिक्रमा लगाया जाता है। यहाँ पे पद्मा मैया और लक्ष्मी मैया दोनों विराजमान है। मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे गणेश जी हैं, फिर आगे बढ़ती हूँ, इनको, ये माता लक्ष्मी है, इनको प्रणाम करती हूँ। फिर स्वयं श्री हरि दिखते हैं, फिर उनके चरण दर्शन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। फिर आगे बढ़ जाती हूँ। मैं देख रही हूँ दीदी तो भगवान जी के श्री चरणों में लेट ही गई हैं, समर्पित हो चुके हैं। मैं भी समर्पित होती हूँ। ये बाहर का दृश्य है, ये भगवान जी हैं अंदर के, और ये दिया है, और ये वही टीका है जिसे मैं अपने माथे पर लगाती हूँ, धारण करती हूँ। फिर और सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे स्वयं बालाजी सरकार तिरुपति के दर्शन होते हैं। तिरुपति बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय। इतना सुंदर मंदिर है, और भगवान यहाँ ऐसे लगते हैं जैसे सच में भगवान है यहाँ पे। उनकी जो आरती है हमेशा जलती है, और मैंने भी उनके लिए दीपक रुई लेके गया था, माचिस तेल, और दीपक जलाया भगवान जी के सम्मुख। उनके चरण हैं जो कितने प्यारे हैं। मैंने टीका भी लगाया यहाँ का भी, और आरती ली, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप आरती लेते हैं ना तो इससे ना आपकी आयु या समृद्धि बढ़ती है। और मैं उसके बाद कहने लगी कि हे प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जो मेरे हैं। और उस दिन हरिशयनी एकादशी थी, तो फिर मैं सभी भक्तों को बोल रही थी कि आप सभी को हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। ये स्वयं नारायण हैं। फिर परिक्रमा करती हूँ तो श्री कृष्ण और राधा जी दिखती हैं, फिर राधा जी और श्री कृष्ण जी दिखते हैं। फिर भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होता है जो कि उन्होंने अर्जुन को कराया था। इस विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। फिर हमको राधा जी दिखती हैं, फिर नारायण जी की प्रतिमा दिखती है। और इस तरह से परिक्रमा करने के बाद स्वयं हरि के रूप दिखते हैं, स्वयं श्री हरि के। और इस प्रकार से मैं परिक्रमा कंप्लीट करती हूँ, और फिर बालाजी के सामने आती हूँ। और ये है, मैं बालाजी के साथ फ़ोटो ले रही हूँ। और हम लोग ऐसे टाइम पे गए थे ना कि मंदिर अब बंद होने वाला था। मंदिर को बंद करने के बाद, ऐसा बंद करने से पहले वहाँ के एक्चुअल में पूरे लाइट बंद करते हैं, भगवान के पट बंद करते हैं, पर्दा लगा देते हैं। उसके बाद भगवान जी की आरती उतारते हैं। तो फिर ये वेद मंत्र तो मुझे नहीं पता, बट ये जो आरती है वो महाराज जी अपनी भाषा से कर रहे थे, संस्कृत वाला। तो फिर हम लोग हाथ जोड़ के खड़े थे कि भगवान जी की आरती कर रहे हैं करके। फिर कुछ समय बाद जो महाराज जी हैं, जिन्होंने पुजारी जी भगवान की आरती उतारी, उन्होंने हमें कब आरती लो बोले,
हम लोगों ने आरती ले लिया, फिर महाराज जी ने पट बंद कर दिया, हम लोग भी नीचे आ गए और उसके बाद बहुत खुश थे, प्रणाम किया और मैंने यहाँ पे बोला कि जय बालाजी सरकार, जय हो श्री हरि, जय हो श्रीमन नारायण। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन ये सब कार्य हुआ और बहुत ही सुंदर ही तरीके से वो दिन गया एकादशी का। और मैंने तो उस दिन फल खाया था। इस प्रकार से एकादशी गई थी मेरी। और वही है जो है, और एकमात्र वो ही है। और उससे पहले मैंने तो दीदी के दुकान में अच्छी बहुत सारी रील बनाई थी, कैसी लग रही हूँ मैं। और ये मंदिर का दृश्य है। ओके बाय।